दोस्तों, ऐसी 5 औरतें जो रोज़ा रख ले, नमाज पढ़ ले, फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी। आप सभी जानते हैं कि रोज़ा एक बहुत बड़ी इबादत है जो अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए रखा जाता है। लेकिन रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास सहने का नाम नहीं, बल्कि ये एक ट्रेनिंग है जो हमें गुनाहों से दूर रहने सिखाती है। लेकिन सोचिए, अगर कोई औरत पूरा रमज़ान रोज़ा रखे मगर उसके बाद भी उसका रोज़ा अल्लाह के नज़दीक कबूल ना हो, क्या आप भी उन औरतों में से एक हैं जिनकी रोज़ा रखने के बावजूद जन्नत में जगह नहीं होगी? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम ऐसी 5 औरतों के बारे में बात करने वाले हैं जो रोज़ा रखने के बावजूद जन्नत में नहीं जाएगी। पहली है जो नमाज नहीं पढ़ती। इस्लाम में रोज़ा रखना एक बड़ी इबादत है, मगर सिर्फ रोज़ा रखना काफ़ी नहीं है। इस्लाम के 5 अरकान हैं और उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है नमाज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरत में सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। अगर एक औरत पूरा रमज़ान रोज़ा रखती है मगर नमाज नहीं पढ़ती, तो उसका रोज़ा सिर्फ एक आदत बन कर रह जाता है, इबादत नहीं। बहुत सी औरतें सुबह सहरी करती हैं मगर फजर की नमाज नहीं पढ़ती, दिन भर रोज़ा रखती हैं मगर ज़ोहर, असर, मगरिब या इशा या तरावी नहीं पढ़ती। क्या ये इबादत अल्लाह को पसंद आएगी? सोचिए ज़रा। अल्लाह ने भी कुरान में साफ कहा है कि नमाज को छोड़ना एक बड़ा गुनाह है। जो औरत अपनी नमाज की पाबंदी नहीं करती, उसका रोज़ा भी अल्लाह के नज़र में अधूरा है। इसीलिए अगर आप चाहती हैं कि आपका रोज़ा मकबूल और कबूल हो, तो नमाज की पाबंदी ज़रूर करें। वो औरतें जो गीबत और झूठ बोलती है। रोज़े का असल मकसद सिर्फ भूख और प्यास सहना नहीं, बल्कि अपनी ज़ुबान और अपने अमाल को भी सुधारना है। बहुत सी औरतें हैं जो रोज़ा रखती हैं मगर ज़ुबान पर काबू नहीं होता। गीबत, झूठ, चुगली, ये सब रोज़ा रखने के बावजूद भी करती रहती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा झूठ और बुराई नहीं छोड़ता, अल्लाह को उसके भूख प्यास से कोई लेना देना नहीं। बुखारी। सोचिए, अगर एक औरत रोज़ा रख रही है मगर घर में या पड़ोसियों की बुराई कर रही है, दूसरों की गीबत कर रही है, चुगली कर रही है या अपने रिश्तेदारों के बीच फितना फैला रही है, लड़ाई झगड़ा कर रही है, तो उसका रोज़ा अल्लाह के नज़दीक क्या मकबूल होगा? ऐसी औरतें रोज़ा रख कर भी सिर्फ अपने आप को थका रही है मगर सवाब नहीं कमा रही। दोस्तों, गीबत करना अपने मरे हुए भाई के गोश्त खाने जैसा है। इसीलिए इस अजीम गुनाह से बचने की कोशिश करें। जो शौहर की नाफरमानी करती हो। इस्लाम में एक औरत की इज्जत बहुत ज़्यादा है, मगर उसके लिए कुछ जिम्मेदारियां भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत अपने शौहर की बात नहीं मानती और उसको नाराज़ करती है, उसकी इबादत भी अल्लाह को पसंद नहीं आती। इब्न माजा। बहुत सी औरतें रोज़ा रखती हैं मगर अपने शौहर की इज्जत नहीं करती, उनसे बदतमीज़ी से बात करती हैं, उनकी बात नहीं सुनती या उनकी ज़रूरत का ख्याल नहीं रखती। इस्लाम में एक औरत का शौहर पर हक होता है, लेकिन शौहर की नाफरमानी करना एक बड़ा गुनाह है। अगर कोई औरत रोज़ा रखती है मगर अपने शौहर का दिल दुखाती है, तो ऐसी औरत का रोज़ा भी अल्लाह के नज़दीक मकबूल नहीं होता। वो औरतें जो बेशर्मी और बेहयाई करती है। इस्लाम में एक औरत की हया उसका सबसे बड़ा गहना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हया ईमान का एक हिस्सा है। बुखारी। आजकल की दुनिया में बेशर्मी एक आम बात बन चुकी है। सोशल मीडिया पर औरतें बेहयाई कपड़े पहनती हैं, गैर महरम मर्दों से बात करती है, गलत तस्वीरें डालती है। रोज़ा रख कर भी अगर एक औरत बेशर्मी करे, तो उसका रोज़ा सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बनकर रह जाता है। वो औरतें जो माँ बाप की नाफरमानी करती है। अल्लाह के बाद सबसे बड़ा हक माँ बाप का है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपने माँ बाप को रुला दिया, उसके लिए जन्नत हराम है। बुखारी। अगर एक औरत अपने माँ बाप से बदतमीज़ी से बात करती है, उनकी इज्जत नहीं करती, तो उसका रोज़ा भी अल्लाह के नज़दीक बेकार है। माँ बाप की दुआएं इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों संवार सकती है, और उनकी बद्दुआ इंसान की ज़िंदगी तबाह कर सकती है। रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास सहने का नाम नहीं, बल्कि ये एक तरीका है अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का, अल्लाह के नज़दीक अपने आप को प्रेजेंट करने का और बेहतर बंदे बन के साबित होने का। अगर हम रोज़ा रख कर भी ये गलतियाँ कर रही हैं, तो हमें अपनी ज़िंदगी और अमाल दोनों सुधारने की ज़रूरत है। आज ही तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे और अपनी इबादत को बेहतर बनाइए। तो इस रमज़ान इन सभी गलतियों को सुधारें जो इस वीडियो में बताई गई है, और आगे ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।